हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक हनीकॉम, जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपके सामने यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने बोली है, जो है बिफोर यू रीड के नाम से आप पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान ले। दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। एक ईमानदार और मेहनती कपल के बारे में। कपल कहते हैं पति पत्नी, किसी जोड़े को। पति पत्नी भी हो सकते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, उनको भी कपल बोला जाता है। देयर पेट डॉग, और उनका जो पालतू कुत्ता है। इन तीनों के बारे में ये पूरी की पूरी स्टोरी है, वो पति पत्नी और ये उनका पालतू कुत्ता। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो उनके पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। एंड डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो उनका कुत्ता है वो एक भयानक या दर्दनाक मौत मरता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, और जो कुत्ते की आत्मा है, गिव्स सोलास एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो कुत्ते की आत्मा है वो अपने मालिक को किस तरीके से एक शांत वाहन, सोलास कहते हैं शांत वाहन, यानी तसल्ली देना, किसी को दिलासा देना, इस तरीके का वर्ड है ये। और सपोर्ट करती है उसकी आत्मा अपने मास्टर को इन अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी जैसा उसने सोचा नहीं होता, इस तरीके से सपोर्ट मिलता है उस कुत्ते की आत्मा से इस कपल को। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोस से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ इन गुड डेज ऑफ ओल्ड डायमियोस। ये ओल्ड डायमियोस का जो समय था वो अच्छा खासा समय था। अब ये डायमियोस, यहाँ पे आपको वर्ड कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इस साइड के अंदर आप देख सकते हैं कुछ वर्डों के जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, वहाँ उनके मीनिंग यहाँ पे दिए होते हैं। तो डायमियोस का मतलब क्या हुआ, इन 19th सेंचुरी जापान। ये वर्ड 19th सेंचुरी जापान में यूज़ किया जाता था। किसके लिए यूज़ किया जाता था? वेल्दी लैंड ऑनर्स के लिए। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जिनको बहुत ज़्यादा पैसा और ज़मीन होती थी, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, जो राजा है उसके बाद अगर किसी की पावर होती थी तो इन बड़ी बड़े जमींदारों की होती थी। सबसे ऊँची जिनका पद माना जाता था वो पुजारी होते थे। किसी भी बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ पे भी, इंडिया में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी पुजारी के बाद राजा होता है, राजा के बाद ये वेल्दी लैंड ऑनर्स। हम इंडिया में इनको वो सामंत बोलते हैं, ठीक है। सामंत इंडिया में बोला जाता है और बाहर लैंड डायमियोस जैसे जापान में बोला जाता है, और भी जगह अलग अलग वर्ड फ्यूडल का यूज़ होता है इनके लिए, ठीक है। तो डायमियोस समझ गए होंगे, एक ऐसा समय जिस टाइम बड़े बड़े जमींदारों का दबदबा था, जमींदार रहा करते थे। इनको राजा की तरह से ही ट्रीट किया जाता था। इनके पास भी अपनी एक छोटी आर्मी होती थी, सैनिक होते थे, और ऐसे सैनिक नहीं होते थे, मतलब लोग होते थे इनके पास, ठीक है। तो डायमियोस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहा करता था, बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे। हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, और जिनका एकमात्र जो पेट था, पालतू जानवर था, वो उसका एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चाइल्ड दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। मतलब जो ओल्ड कपल है, उनके पास एक बच्चा ना होने के बाद भी, उनके पास कोई बच्चे ही नहीं थे, बच्चे ना होने के बावजूद भी वो उसको इतना प्यार करते थे, कुत्ते को जो छोटा सा डॉग था उसको, जैसे कि वो उनका बेबी ही हो, जैसे वो अपना बच्चा ही हो, इस तरीके से प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू स्कार, और जो ओल्ड डैम, यहाँ पे डैम जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बूढ़ी औरत के लिए यूज़ किया गया है। और वो जो बूढ़ी औरत होती है उस कुत्ते के लिए क्या करती है, एक ब्लू क्रैप बनाती है, जिसपे कुशन बनाती है ब्लू क्रैप का, यानी कि कपड़ों का, जिसपे वो कुत्ता क्या करता था, मील टाइम मुँह को, यानी कि जब उनका मील टाइम खाने का समय होता था तो म्यूकोफोरा वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन अ स्नग एज एनी कैट। तो वो जो छोटा कुत्ता है वो क्या करता था, वहाँ पे जाके बैठ जाया करता था इस कुशन पे जो कि उसने बनाया था, और उस कुत्ते का नाम था म्यूको, ठीक है। म्यूको उन्होंने नाम रख रखा था इसका, और ये म्यूको क्या करता था, उस बनाए हुए कुशन पे जाके बैठ जाया करता था, जैसे कि कोई बिल्ली बैठ जाती है, ठीक है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। तो वो जो काइंड पीपल थे, वो जो बूढ़े कपल थे, पति पत्नी, वो क्या करते थे, इस पेट को, इस पालतू जानवर को फिश के टुकड़े, टिडबिट्स कहते हैं टुकड़ों को, फिश के टुकड़े अपनी ही चॉपस्टिक से खिलाया करते थे। देखिए जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं अपनी चम्मच से, तो उनका झूठा भी हम खा लेते हैं क्योंकि वो हमारे बेबी हैं, इस वजह से उनका झूठा और हम आपस में चलता है। इसी तरीके से उस म्यूको के साथ भी ये ऐसा व्यवहार करते थे कि अपनी चॉपस्टिक से, आपको पता होगा जो चाइना है या और इस तरीके की कंट्री है जापान, यहाँ पे चलती हैं चॉपस्टिक्स, जो दो डंडियाँ होती हैं और उन डंडियों से ये खाने को पकड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो उस चॉपस्टिक से खिलाया करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी वो उबले चावल खाना चाहता था पूरा का पूरा उसी अपनी ही चॉपस्टिक से, जिससे वो खुद खाते थे, उससे ही खिलाते थे। दस ट्रीटेड, यानी इस प्रकार ट्रीट किए जाने से द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल। तो वो जो गूंगा जानवर था,
क्रिएचर कहते हैं किसी एक जानवर को। तो वो गूंगा जानवर जो था, यानी वो जो कुत्ता था, वो जो डॉग था, वो अपने प्रोटेक्टर यानी अपने मालिकों को ऐसा प्रेम करता था जैसे कोई इंसान किसी अपने बच्चे को करता हो। तो डॉग भी क्या करता था, इतने प्यार दिए जाने पे वो भी बहुत प्यार किया करता था अपने मालिकों को। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक फार्मर होता है और जो क्या करता है, राइस उगाता है, ठीक है। तो राइस उगाने वाला फार्मर होने के नाते वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड ऑफ वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शामा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो एक फार्मर है और फार्मर होने की वजह से उसको डेली जाना पड़ता था होर एंड स्पेड के, यानी कि कुल्हाड़ी फावड़ा लेकर हमेशा अपने साथ जाना पड़ता था और सुबह ही निकल जाता था, मॉर्निंग से ही वो काम करना शुरू कर देता और कब तक करता था, ओ टेंटो शामा तक करता था। ओ टेंटो शामा एक जापानीज वर्ड है जो कि यूज़ होता है सन के सन जब तक ढल, मतलब सन जो होता है सूरज के लिए यूज़ करते हैं, और वो सूरज जब तक ढल नहीं जाता, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ों के पीछे ना चले जाए, यानी जब तक शाम ना हो जाए तब तक वो काम करता रहता था। तो ओ टेंटो शामा किसका नाम है, सूरज का, ठीक है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन वो जो कुत्ता है, वो जो मीको नाम का कुत्ता है, वो अपने मालिक को, यानी वो जो बूढ़ा बंदा जाता था खेत पे, तो हमेशा उसके पीछे पीछे जाया करता था। नेवर वंस, ठीक है, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, और कभी भी जब वो बूढ़ा व्यक्ति चलता था तो चलने की वजह से उसके पैरों के निशान बन जाया करते थे। इन पैरों के निशान पे दूसरे पक्षी आ जाते थे, हिरोन एक पक्षी का नाम है, तो ये हिरोन आए जाया करते थे और यहाँ से जो, क्योंकि खेत जो होता है ना वो थोड़ा सा नम होता है, जहाँ पे केचुए वगैरह और भी तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जिसको वॉर्म्स बोलते हैं। अब ये जो वॉर्म्स हैं, ये वॉर्म्स अपने आप बाहर आ जाते हैं जब कोई भारी चीज़ इनके ऊपर रखी जाती है, यानी कोई पैर से अगर कोई कीचड़ है तो उसमें अगर मैं पैर रखूंगा तो कीचड़ के अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो बाहर आ जाएंगी। तो ऐसे ही जो मड था, जो खेतों का मड होता है, कीचड़ होता है खेतों का, यानी मिट्टियों का जो कीचड़ होता है, तो इस पर अगर कोई पैर रखेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर की चीज़ें बाहर दिखेंगी। तो इसी तरीके से कीड़े भी बाहर आ जाया करते थे, वॉर्म्स भी बाहर आ जाया करते थे जब वो चलता था। तो जो जो इसका फुट स्टेप होता था ना, उस फुट स्टेप पे वॉर्म्स आ जाते थे, कीड़े मकोड़े आ जाते थे और इनको ये हिरोन खाया करते थे, और हिरोन को ये कभी नहीं भगाता था और कभी भी उसको अपने आसपास खाने दिया करता था, कभी भी मना नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, क्योंकि ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो हर जितनी भी वो जो लाइफ है, जिनमें भी चीज़ें लाइफ है, जिनमें जान है, चाहे वो पक्षी हो चाहे जानवर हो, इसके प्रति हमेशा बहुत ही काइंड रहा करते थे। एंड ऑफन टर्न अप अ सोर्ड ऑन द पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कभी कभार अपने जो कुल्हा वो है इनके पास फावड़ा, जिससे खेत के अंदर खेती की जाती है, खेत जोता जाता है, उसको ज़मीन पर मार के उखाड़ देते थे ताकि जो और भी बर्ड्स हैं, चिड़ियाएँ हैं, वो कीड़े मकोड़े खा ले। इतने ये काइंड होते हैं अपने ये किसी भी जानवर को लेकर, जैसे कि म्यूको को लेकर थे ये, उसी तरीके से और जानवरों की भी ये बहुत केयर करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन क्या होता है कि जो कुत्ता है, जो म्यूको है, वो भागता हुआ अपने मालिक के पास आता है, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग, और उसके पैरों पर अपने पॉज यानी कि अपने तलवे रखता है, अपने पैर रखता है वो कुत्ता, और क्या कर रहा होता है, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सर के बल इस तरीके से घुमाता है जैसे कि वो बताना चाह रहा हो कि कहीं पे कुछ है, वो किसी तरफ इशारा करता है। द ओल्ड मैन फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड, तो जब पहली बार ये कुत्ता इनके पास आता है, उस मालिक के पास आता है, उस बूढ़े व्यक्ति के पास आता है और पैरों पे अपने पैर रख के सर के बल उसको हिलाकर ये जताना चाह रहा होता है कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है। तो पहली बार तो जो बूढ़ा कपल होता है उसको ऐसा लगता है कि बूढ़ा कपल, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिर्फ बूढ़ा व्यक्ति, उनकी जो वाइफ है, बूढ़े व्यक्ति की जो वाइफ है वो उनके घर पर ही है, ठीक है। तो कपल वर्ड में बोल रहा हूँ, हालांकि आपको ये समझना है वो बूढ़ा आदमी, तो वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, वो सोचता है कि ये शायद खेल रहा है मेरे साथ, इस तरीके से खेल रहा है। बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग, विन कहते हैं जैसे गुर्राना टाइप का, ठीक है, जब खेलते समय कुत्ते गुर्राते हैं तो उस तरीके से वो गुर्राता ही जाता है। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, ठीक है, और वो यहाँ वहाँ भागता ही रहता है थोड़ी देर तक। तो ये चीज़ नोटिस करते हुए फिर क्या करता है वो, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स, फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उस कुत्ते को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, तो जहाँ
पीछे पीछे जाता है थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये कुत्ता कुछ स्क्रैच करने लग रहा है, कुछ खोदने लग रहा है। थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबल अ बरीड बोन ऑफ अ बिट ऑफ फिश, तो वो सोचता है क्या पता यहाँ पे कोई मछली वछली का टुकड़ा पड़ा होगा, कोई फेंक गया होगा, वही दबा होगा, तो उसी को सूंघता हुआ ये कुत्ता आ गया होगा और इसलिए स्क्रैच कर रहा होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, इसी वजह से वो सोचता है चलो मछली का टुकड़ा है, निकाल के दे देता हूँ इसको। तो ये जैसे ही अपना फावड़ा जमीन में मारता है, अर्थ पे मारता है, वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम बिफोर हिम, तो जैसे ही मारता है तो लो यानी कि अरे ये क्या हुआ, वो देखता है कि एक जो सोना है, सोने का ढेर, पाइल ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सोने का ढेर, सोने का ढेर ग्लीम्ड, चमक उठता है उसके सामने, ठीक है, ग्लिटर करने लग जाता है, शो करने लग जाता है, अच्छे से दिखने लग जाता है, शाइन करने लग जाता है, ठीक है। तो ये देखते हुए फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। 10 in a minute द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और इस 1 घंटे में ही जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो बूढ़ा आदमी है, वो रिच हो जाता है। द ओल्ड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ अ लैंड, और ये जो द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ अ लैंड, ये जो अच्छे लोग होते हैं यानी कि जो बूढ़े कपल होते हैं, वो एक ज़मीन खरीदते हैं, एक जगह खरीदते हैं। मेड अ फीस्ट, और पार्टी रखते हैं, देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, एंड गेव प्लेंटी टू देयर पुअर नेबर्स, और प्लेंटीफुली, और वो अपने नेबर्स को, अपने दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें खाने में देते हैं, ऑफर करते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटेड, अपने कुत्ते को वो सराहते हैं, थपथपाते हैं। हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस, स्मदर कहते हैं चिपक जाना गले से, एक तरह से वो इस तरीके से प्यार करते हैं, वो कुत्ता भी उनको प्यार करते हुए गले से एक तरह से चिपक से जाते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे से। नाउ द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन, इसी तरीके का, जैसा ये इनका गांव था, इस तरीके का एक और गांव था। इन द सेम विलेज, मतलब इन्हीं के गांव में, इन्हीं के ही गांव में एक विकेड कहते हैं तुच्छ, मतलब कपटी, चालाक, चंट, इस तरीके का ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ नॉट बिट सेंसिटिव काइंड हु हैड ऑलरेडी किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स। तो इसी तरीके का जैसा ये कपल है, एक और कपल होता है, इन्हीं के गांव में होता है, और वो दयालु नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते, वो विकेड होते हैं, वो एक तरह से चंट होते हैं, चालाक होते हैं। और क्या करते हैं, स्कोल्ड ऑल्ड डॉग, तो उनके पास जब भी कोई कुत्ता आया करता था ना, तो उसको किक करते थे, मारते थे, और गालियां देते थे, और भगा दिया करते थे, डांटते थे। व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउसेस, कोई भी कुत्ता उनके पास, घर के पास से गुजरता था, तो उसको मार मुर के भगा देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने सुना उस अपने दूसरे पड़ोसी के बारे में जिसका लक उस कुत्ते की वजह से चमक गया था, दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, तो वो क्या करते हैं, उस कुत्ते को बहला फुसला के अपने गार्डन में ले आते हैं। वो जो बेकार कपल थे, वो कपल क्या करते हैं, इस कुत्ते को बहला फुसला के, कॉक्स कहते हैं बहलाना फुसलाना, बहला फुसला के अपने गार्डन में ले आते हैं। सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने खाने की कई चीज़ें रख देते हैं, मतलब खाने की कई चीज़ें से मतलब है बिट ऑफ फिश, फिश का टुकड़ा रख देते हैं, एंड अदर डेंटीज, वही खाने की और भी चीज़ें रख देते हैं। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, इस उम्मीद में कि ये हमारे लिए भी क्या करे, खजाना ढूंढने लग जाए। फॉर देम बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, लेकिन वो कुत्ता क्या करने लगता है, डरने लगता है, बजाय इसके ढूंढने के वो उन कपल से डरने लग जाता है, क्योंकि वो क्रूल होते हैं। क्रूल कहते हैं निर्दयी, जिसको दया नहीं आती, तरस नहीं आती, उससे डरने लगते हैं। वुड नीदर ईट नॉर मूव, तो डर के मारे वो कुत्ता क्या करता है, ना ही तो हिलता है और ना ही कहीं पे कुछ खाता है, ना ही कुछ खाता है और ना ही कहीं पे हिलता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट द डोर्स, तो वो अपने डोर जो होता है दरवाजा, यानी अपने घर से ही समझ लो आप, घर से घसीटते हुए लेके आते हैं। टेकिंग अ स्पेड ऑफ हो विद देम, और देन दे ड्रैग्ड हिम, उसको घसीट के लिए आते हैं, और अपने साथ फावड़ा कुल्हाड़ी भी लेके आ जाते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइल ऑफ ट्री, और वो भी जिस तरीके से उस पाइन ट्री, सॉरी पाइल बोल रहा हूँ मैं, तो पाइन ट्री के पास जिस तरीके से उसको सोना मिलता है, उसी तरीके से ये भी उसको उस ट्री के पास लेके जाते हैं। और क्या कहते हैं, देन ही बिगेन टू पॉ इन स्क्रैच, और वो कुत्ता क्या करता है, वहाँ पे स्क्रैच करने लग जाता है। अब वो डर के मारे कर रहा होता है, या कुछ उसको वो सूंघ लेता है, इस वजह से स्क्रैच करने लग जाता है। एज इफ द माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और वो सोचते हैं कि शायद इसके नीचे तो अब खजाना दबा पड़ा है। क्विक वाइफ हैंड मी अ स्पेड एंड हो, तो वो बोलता है क्विक, अपनी वाइफ से कहता है कि धर्मपत्नी जी मुझे फावड़ा और कुल्हाड़ी दीजिए। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, और वो चिल्लाने लग जाते हैं, खुशी के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। एज द डांस्ड विद जॉय, और इतनी खुशी होती है कि वो नाचने भी लग जाते हैं। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग, वो दोनों खोदना शुरू कर देते हैं खुशी के मारे। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन,
तो जब वो खोदते हैं वो तो देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है बल्कि एक मरा हुआ चूज़ा है। चूज़ा यानी किटन कहते हैं, वो बिल्ली का बच्चा भी हो सकता है या मुर्गे का भी बच्चा हो सकता है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। तो जो उसकी बदबू थी उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने औजारों को फेंक देते हैं और अपनी नाक बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट डॉग, और गुस्से से, मतलब जो डॉग होता है ना उस पर फ्यूरियस हो जाते हैं। फ्यूरियस यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक सेकेंड, उस कुत्ते पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, फ्यूरियस हो जाते हैं डॉग पर। एंड ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। और वो जो बूढ़ा बंदा होता है, जो बूढ़ा कपटी आदमी होता है, वो कुत्ते को इतना मारता है, लात मारता है, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एंड ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। और जो उसकी वाइफ होती है उस कुत्ते को मरने के बाद भी काम अपना ख़त्म करने के लिए, तसल्ली के लिए उसकी गर्दन को भी काट देती है, चॉप्ड कर देती है विद दी शार्प हो। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड दी अर्थ ओवर हिज कारकास। फिर वो क्या करते हैं, अपने फावड़े कुल्हाड़ी के साथ ही उसको दबा देते हैं और उसके ऊपर एक हीप्ड बना देते हैं। हीप कहते हैं ऊंचाई, जैसे कब्र की होती है, एक ज़मीन है, ये ज़मीन के ऊपर इस तरीके से ऊंचाई सी बना देते हैं जैसे एक कब्र होती है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोरिंग ऑफ हिज एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। तो वो जो बूढ़े कपल होते हैं उनको जब पता लगता है कि उनके कुत्ते को मार दिया गया है तो वो ऐसे रोते हैं जैसे कि उनका कोई अपना बच्चा मर गया हो, उनका कोई अपना लड़का ही मर गया हो, बेटा ही मर गया हो। वैन एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उस पाइन ट्री के नीचे, जिस पाइन ट्री के नीचे उस कुत्ते को मारा गया था, ही सेट अप सम बम्बू, तो वो कुछ बैम्बू लगा देता है, यानी बांस की लकड़ियां लगा देता है कुछ, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बैम्बू लगा देता है ट्यूब्स टाइप की इन ग्राउंड सच एज दी यूज बिफोर टॉम्स, जैसे कि एक टॉम्ब, कब्र जो होती है, टॉम्ब कहते हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा है, मकबरे को इंग्लिश में टॉम्ब बोलते हैं। तो जो मकबरा होता है जिस उस तरीके से उसके चारों तरफ क्या कर देता है, बम्बू गाड़ देता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उस पर अच्छे से फूल डाल देता है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंट, और कप डाल देता है पानी के, जैसा कि रिचुअल्स होते हैं वहाँ पे उस तरीके से, और अगरबत्तियाँ जला देता है। ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो दोबारे बहुत दर्द से रोता है अपने पालतू जानवर के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसको बड़े अपने प्यारे नाम से बुलाता है, जैसे म्यूको उसका नाम था, और भी बाबू, और भी कुछ भी बोलते होंगे वो, तो उनके जो प्यारे प्यारे नाम थे उस कुत्ते के नाम से उसको बुलाता है और रोता है। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो एक जिंदा आदमी हो, जिंदा इंसान हो, इस तरीके से उसको याद करता है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, तो उस रात क्या होता है, जिस रात वो ये सब चीज़ें करके आता है, घर पे आकर सो जाता है, तो उस बूढ़े व्यक्ति को उस कुत्ते का सपना आता है वापस, यानी वो सो रहा होता है, सपने में उस कुत्ते को देखता है, और क्या होता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। वो कुत्ता उससे कहता है कि वो जो पाइन ट्री है, पाइन ट्री को काट दीजिए जो मेरे ऊपर, मेरे जो कब्र है उसके ऊपर है जो पाइन ट्री, ठीक है, उसको काट देने की रिक्वेस्ट करता है, किससे, अपने मालिक से। पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन्स। तो उससे है ना ओखली, सरोता और ओखली, पेस्टर और मोर्टल कहते हैं, यानी कि पीसने वाली कोई चीज़ जिससे चावल वगैरह को अलग किया जाता है, और धान को, चावल को अलग करने के लिए जो पेटर और मोस्टल बनाया जाता है, मोर्टल और पेस्टर बनाया जाता है, उस फॉर बीन सॉस के लिए, यानी चटनी बनाने के लिए, जो इमाम दस्ता टाइप का बनाओ, उससे, ये लकड़ी से वो कहता है ये बनाओ, ठीक है। तो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टॉम्ब, यानी एक जैसे कि स्मारक होती है, इस तरीके से बना देता है, और कुत्ता जो होता है यहाँ पे दिखाएगा ये रहा पाइन ट्री, और फिर नीचे देखो आप सपने में इस तरीके से बोलता हुआ उसको दिखाई दे रहा, वो जो बूढ़ा अच्छा कपल था वो इस तरीके से सो रहा होता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, और सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, और इसी तरीके से जैसा उसको कहा जाता है सेम उसी तरीके से वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कर देता है, पूरे के पूरे जो ट्री है उसको चॉप्ड यानी काट देता है छोटे छोटे टुकड़े में। एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक, और बीच का जो हिस्सा होता है, ट्रंक कहते हैं पेड़ का बीच का मोटा वाला हिस्सा, यानी मोटी लकड़ी, अ सेक्शन अबाउट 2 फीट, और वो 2 फीट ऊंचा बनाता है। 2 फीट यानी जैसे कि ओखली, आप पुराने ज़माने में देखिए, इमेज नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ओखली तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि जिसपे चीज़ों को मारा जाता है। लेबर पार्टी बाय 5 विद ग्रेट लेबर, मतलब जो वो बीच का ट्रंक होता है, बीच का जो लकड़ी का मोटा वाला हिस्सा होता है, उसको काट काट के वो बना लेता है
2 फुट का, पार्टली बाय द चीजल, और फिर चीजल भी बना ले, चीजल कहते हैं छेनी से, छेनी हथौड़े का यूज करते हुए काटते हुए वो बना लेता है। ही स्क्रैप्ड आउट द होलो प्लेस एज अ बिग एज स्मॉल बाउल, और बीच में वो छेद कर देता है, ठीक है, जैसे कि एक कटोरी में छेद होता है। देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और लकड़ी का ही हैमर बनाता है उसमें मारने के लिए। सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे राइस निकाला जाता है वैसे। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रॉ नियर ही विशेस टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो जब नया साल आने वाला होता है जापान का, तो वो सोचता है कि इसी अपनी जो ओखली बनाई है मैंने, इसी से हम क्या करेंगे, राइस पेस्ट्री बनाएंगे। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब पूरे चावल उसके बॉइल्ड हो गए थे, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टल, और ग्रैनी का मतलब है वो बूढ़ी औरत, तो जो बूढ़ी औरत होती है वो इस मोर्टल में जो ओखली बनाई गई होती है उस ओखली में वो चावल डालती है जो बॉइल्ड होते हैं। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और वो जो हथौड़े टाइप का उसने लकड़ी बनाई थी उस ओखली में मारने के लिए, उसको वो उठाता है। टू पाउंड द मैश, पाउंड करने का मतलब ये है उसको मिलाने के लिए, चलाने के लिए, पीसने के लिए, जो मास इन द डो, ठीक है। द बोल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। अब क्या होता है, जो मास यानी कि जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, राइस वगैरह होती है, तो उस राइस से जो पेस्ट्री बनाना चाह रहा होता है वो, उससे वो मारता है, और जैसे ही मारता है उस लकड़ी से उस राइस पर, तो वो जितना भी राइस था वो टर्न हो जाता है, यानी बन जाता है, सोने के सिक्कों में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो दोबारा उसको सोना प्राप्त होता है। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक अ हैंडल मिल एंड फिलिंग विद द बीन्स बिगेन ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जब वो उस पर मारता है तो वो कॉइन ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि सिक्के बरस रहे हो, सिक्के की तरह गिरते हैं उसके से। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड, अब इसी दौरान क्या करते हैं वो जो ईर्ष्यालु, जो नफरती दूसरे कपल होते हैं जिनने कुत्ते को मारा था, वो पीप्ड कर रहे होते हैं, यानी कि ताका झाकी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इन द विंडो से देख रहे होते हैं। बॉइल्ड बीन्स वर बिगिन ग्राउंड, और जो बीन्स थी, ठीक है, बॉइल्ड बीन जो ग्राउंड पे गिर रही थी उनको देखते हैं और वो चिल्लाते हैं, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉसेस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से चटनी और जो चावल है वो किस तरीके से गोल्ड में कन्वर्ट होते हैं। इसको देख के गुडी मी कह रहे हैं कि हम कितने लक्की हैं कि हमें ये चीज़ दिख रही है, और क्योंकि अब वो इसको छीनना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। फुल ऑफ द शाइनिंग मास ऑफ द गोल्ड, और इतना सारा सोना देखकर, चमक देखकर, सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और दोबारे वो क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं वो ओल्ड कपल। द नेक्स्ट डे एक सेकेंड, द नेक्स्ट डे स्टिंजी द विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टल एंड मैजिक मिल्क, क्योंकि उन्होंने ताका झाकी करके देख लिया था इस मोर्टल में से सोना निकल रहा है चावल डालने के बाद, उस पर मारने के बाद, तो वो क्या करते हैं, जो चालाक और बूढ़े जो थे वो दोबारे उससे उनके पास जाते हैं, और देख लो वो कपल कितना अच्छा होता है, उनको वो दे भी देता है, उनको पता होता है कि इन्होंने मेरे जो डॉग है उसको मारा था, फिर भी वो मोर्टल दे देते हैं उसे, वो ओखली दे देते हैं, तो मैजिक मिल दे देते हैं। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद द बीन, और सेम वैसा ही करते हैं, राइस डालते हैं, बीन्स डालते हैं, और जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो उन्हें मतलब पाउंड करना शुरू करता है, मारना शुरू करता है। वुमन एंड ग्राइंड करना शुरू करता है, बट एट द फर्स्ट ब्लो द टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फोल मास ऑफ द वॉर्म्स, और उसमें क्या होता है, सोने की जगह कीड़े आने लग जाते हैं, पूरे के पूरे कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री, और दोबारा गुस्सा हो जाते हैं। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस एंड टू यूज एज अ फायरवुड, और उसके वो टुकड़े कर देते हैं, और उस जो मिल होती है यानी कि जो ओखली होती है उसको फायरवुड की तरह यूज करने लग जाते हैं, मतलब खराब कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इतना ही था, सेकंड पार्ट मैं आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कॉम्प्रीहेंशन चेक वगैरह ये सब मैं किसी दिन वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।